जय श्री राम मित्रों दिव्य ज्योतिष के इस चैनल पर आप सभी ज्योतिष प्रेमी मित्रों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने द्वादश भाव में चंद्रमा के बारे में बात की थी और आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे द्वादश भाव में मंगल के बारे में कि यदि जिन जातकों के जन्म लग्न में द्वादश भाव में मंगल होते हैं तो उस जातक को वहाँ पर स्थित मंगल क्या परिणाम देता है अपने जीवन काल में, इसी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मित्रों, द्वादश स्थान में मंगल होने से मांगलिक दोष का भी निर्माण हो जाता है, ये आप भली भांति ही जानते होंगे, और जिसके कारण दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं रहता। यानी जिन जातकों के जन्म लग्न में द्वादश भाव में मंगल उपस्थित होते हैं तो उन जातकों का वैवाहिक जीवन ठीक नहीं होता है। इस स्थान का मंगल पारिवारिक जीवन के लिए शुभ नहीं होता। ऐसे व्यक्ति की आंखें चंचल, बुद्धि चपल और इच्छा ज़्यादातर घूमने फिरने की होती है। ऐसे जातक मूर्ख, उग्र और झगड़ालू स्वभाव के होते हैं। कहने का मतलब ये है मित्रों कि इस प्रकार के जातक मूर्ख होते हैं और स्वभाव से ये बहुत उग्र होते हैं। इन्हें क्रोध बहुत जल्दी ही आ जाता है और उसी क्रोध के वश में ये झगड़ा कर लेते हैं और झगड़ालू टाइप के ऐसे जातक होते हैं। इनकी बुद्धि बहुत ही चंचल होती है। मित्रों, द्वादश भाव में मंगल के स्थित होने से मांगलिक दोष का भी निर्माण हो जाता है, जिसके कारण जातक को अपने जीवन में जीवन साथी का वियोग भी सहना पड़ सकता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि जीवन साथी की मृत्यु हो जाना, या जो स्त्री है तो उनका विधवा हो जाना, या जो जातक हैं तो वो विधुर हो जाते हैं। इस कारण से भी वियोग सहना पड़ सकता है। जो आपका जीवन साथी है उसके साथ शारीरिक संबंधों से दुराव हो जाना और शारीरिक संबंधों का सामान्यता न बनना, ये भी एक कारण हो सकता है। अकारण अपने जीवन साथी से छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ों का होना, जीवन साथी के साथ तलाक होने के योग भी बनाता है। द्वादश भाव में जब मंगल स्थित होता है तो ये भी परिणाम देखने को मिलते हैं और जातक के जीवन काल में तलाक जैसी घटनाएं भी घट सकती हैं। मित्रों, कई बार तो यह भी देखा गया है कि जातक अपनी पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए भी केवल साथ रहते हैं। ये भी एक कारण हो सकता है द्वादश भाव में स्थित मंगल होने के कारण। इस प्रकार से मित्रों हम कह सकते हैं कि जब मंगल द्वादश भाव में स्थित होता है तो सबसे ज़्यादा जातक का वैवाहिक जीवन ही खराब हो जाता है, क्योंकि जातक गुस्सैल बहुत होता है और जातक को गुस्सा बहुत जल्दी ही आ जाता है। ये भी एक कारण है वैवाहिक जीवन में सुखी न होने के कारण भी मंगल दोष का निर्माण हो जाता है। जातक के अत्यंत कामुक होने के कारण जातक का मन जीवन साथी के अतिरिक्त बाहर संबंध बनाने के लिए भी जातक का मन करता रहता है। अर्थात अपनी स्त्री के बजाय पर स्त्री से भी ऐसे जातक संबंध रख सकते हैं जिनके कि द्वादश भाव में मंगल स्थित होता है। आपके बड़े बेटे को शल्य चिकित्सा करवानी पड़ सकती है। यहाँ स्थित मंगल के कारण आपके छोटे भाई या बहन को बड़ा पद और बड़ी प्रतिष्ठा भी मिल सकती है। आपकी माता को पेट से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। चाचा और फूफा को भी मंगल के कारण
कष्ट हो सकता है, आपको किसी शस्त्र से आघात लग सकता है, ऐसा देखने को मिला है जिनके द्वादश भाव में मंगल देव स्थित होते हैं। 12वें स्थान में उपस्थित होने के कारण मंगल देव इनके स्वभाव को उग्र बनाते हैं। मंगल देव के द्वादश भाव में स्थित होने के कारण जातक दूसरों के धन का अपहरण करता है अथवा धन चुराने के लिए सोचते रहना उसकी आदत होती है। इनकी रुचि धार्मिक कार्यों के प्रति कम ही होती है। यदि किसी कारण ये धर्म के कार्यों से जुड़े हैं तो भी ये धर्म की महत्ता को उतना नहीं समझ सकते जितना कि समझना चाहिए। जीवन साथी के प्रति इनका विचार हिंसात्मक हो सकता है। इस विचारों को अपने से दूर रखना ही श्रेष्ठ होगा। मंगल यहाँ आपराधिक प्रवृत्ति भी देता है। यदि किसी अपराधी की कुंडली में मंगल 12वें भाव में है तो जेल भी जाना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति को ऐसा केवल अशुभ मंगल के कारण होता है। यदि एक आध बार आप में इनमें आपराधिक विचार का उद्भव हो गया तो ये लोग बलात्कार जैसे दुष्कर्म या कुकर्म करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे व्यक्ति जिनके की द्वादश भाव में मंगल देव स्थित होते हैं। 12वें भाव में स्थित मंगल आँखों में लाली अथवा फिर अन्य नेत्र रोग भी दे सकता है और नेत्र चोट भी लग सकती है अपने जीवन काल में, और चोट के कारण आँख में भी रोग हो सकता है। यदि साथ में राहु ग्रह हो तो किसी गलत दवा के प्रयोग के कारण नेत्र रोग भी हो सकता है। यदि किसी महिला की कुंडली में 12वें भाव में स्थित मंगल हो तो उसे शल्य क्रिया भी करवानी पड़ सकती है और साथ ही साथ शल्य क्रिया के द्वारा गर्भाशय निकलवाने का भी खतरा बना रहता है। स्त्री के वाम अंग, आँख, कान, पैर या हाथ में भी चोट लग सकती है। द्वादश भाव में मंगल देव की स्थिति के कारण इस प्रकार के भी रोग देखने को मिल सकते हैं। 12वें भाव में मंगल होने से आर्थिक स्थिति में भी कुछ उतार चढ़ाव होना संभव है। खर्चे अधिक होने के कारण आपको कर्जदार भी होना पड़ सकता है। कभी कभी फिजूल खर्ची के कारण आपको आर्थिक विषमताओं का भी सामना करना पड़ सकता है। और जिनके द्वादश भाव में मंगल देव स्थित होते हैं उनको विदेश यात्रा का भी मौका मिलता रहता है अपने काम धंधे के सिलसिले में, और अपने निवास स्थान से हटकर कहीं और भी अपने व्यापार के लिए आप देश विदेश भी जा सकते हैं और आपको अपने निवास स्थान को छोड़ना भी पड़ सकता है। तो मित्रों, ये कुछ परिणाम थे द्वादश भाव में मंगल देव की स्थिति होने के कारण। मित्रों, ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो में हम बात करेंगे बुध देव के द्वादश भाव के परिणामों के बारे में। तब तक के लिए मित्रों, जय श्री राम।